हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। सो हम आज से शुरू करेंगे पढ़ना बायोलॉजी क्लास 12 की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देने वाले CUT UG फॉर एनी बायोलॉजी कोर्सेज। तो आज हमारी स्टार्टिंग होगी चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो अगर हम कोई भी चैप्टर बायोलॉजी का यहाँ पे शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें एक कोट ज़रूर पढ़ा करेंगे। तो आज की हमारी कोट है बायोलॉजी से रिलेटेड। आई लाइक टू डिफाइन बायोलॉजी एज द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड ऑल इट्स लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो ये किसने कहा है? ये कहा है रेचल कार्सन ने। तो ये आपको क्वेश्चन हो सकता है एक जीके में भी, रेचल कार्सन कौन थी? तो ये थी एक यूएसए की इन्वायरमेंटलिस्ट जिनने लिखी थी एक बुक जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर DDT के बायोमैग्निफिकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट के लिए। तो ये बुक इनकी बहुत ही रिवोल्यूशनरी बुक थी और इनने ये कोड दिया है जिसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि बायोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट साइंस है जिसे हमें ज़रूरी है पढ़ना फॉर स्टडिंग द पास्ट और प्रेजेंट तो और फ्यूचर भी ऑफ द एंटायर अर्थ। मूविंग ऑन, सो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसे हम शुरू करेंगे बाय स्टडिंग अबाउट लाइफ स्पैन। सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन हिंदी में मतलब किसी की आयु। आयु कितनी है? आयु मतलब क्या? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एक ऑर्गेनिज्म जब इस दुनिया में आता है और इस दुनिया से चला जाता है तो कितना टाइम पास होता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट हो सकती है, बस उसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है जो हमें नोट करनी चाहिए कि इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन क्या? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट अगर एक ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े वाले ऑर्गेनिज्म की लाइफ ज़्यादा होगी और छोटे वाले की कम होगी। एंड ऑल्सो अगर एक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है और एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिसेलुलर वाले की लाइफ कम होगी और मल्टी सेलुलर वाले की ज़्यादा। और इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कैसे? फॉर एग्जाम्पल पैरेट, तोता। तोता की लाइफ स्पैन कितना होता है? 150 साल। 150 या फिर 140 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, है ना, बहुत ज़्यादा। एंड इफ यू टॉक अबाउट क्रो मतलब कौवा, तो कौवे की लाइफ स्पैन कितनी होती है? इट इज़ ओनली 15 ईयर्स। तो आपने देखा ना, ये दोनों होते हैं बर्ड, बट कितना डिफर कर रहे हैं अपनी लाइफ स्पैन में। ओके एक टेबल है आपकी NCERT में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम देने वाले हो। वो है ये लाइफ स्पैन की टेबल पूरी, जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म दे रखे। एलिफेंट है, पैरेट है, काव है, बनाना ट्री है। इसमें कईयों की लाइफ स्पैन तो दे रखी है, कईयों की नहीं दे रखी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन कितनी होती है? 1 और या फिर 2 वीक्स। ओके क्रोकोडाइल की कितनी होती है? 60 ईयर्स। सो ये चीज़ तो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ये आपको खुद समझाएगा कि कितना वेरिएशन फाउंड होता है लाइफ स्पैन में फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली द टाइटल ऑफ द चैप्टर विच इज रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? वी कैन डिवाइड दिस वर्ड इनटू 2 पार्ट्स, री एंड प्रोडक्शन। तो री का मतलब क्या होता है? रिपीट, टू डू इट अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स टू जनरेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म, ये गलत लिख रखा है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मोर ऑफ इट्स काइंड। सिंपली इट मीन्स दैट एक कोई ऑर्गेनिज्म अपनी तरीके का दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाए। इट डजेंट मीन कि वो सेम होगा और इट डजेंट मीन कि वो टोटली डिफरेंट होगा। वो पूरा सेम भी हो सकता है, वो टोटली डिफरेंट भी हो सकता है। बस सिंपली हमें समझना क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे बनना, इसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। And now, what are the types of reproduction? It is very important. There are 2 types of reproduction, asexual and sexual. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अक्सर मिलेगी क्वेश्चंस में कि asexual and sexual reproduction के बीच डिफरेंसेस। तो हम पहले शुरू करेंगे इनको डिफाइन करना कि होता क्या है, एंड वील मेक अ छोटी सी टेबल
जिसमें हम पता करेंगे कि इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या है. सो वील स्टार्ट विद एसेक्सुअल. तो एसेक्सुअल का मतलब क्या है? ए का मतलब यहाँ पे एब्सेंट, मतलब नॉट प्रेजेंट, और यहाँ पे सेक्सुअल में ए नहीं लगाया है, तो मतलब कोई ऐसी चीज हो रही है जो इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है. वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ओके, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. एंड सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट्स. अब इसका नाम एसेक्सुअल सेक्सुअल क्यों आ रहा है? एसेक्सुअल का मतलब क्या है कि इसमें गेमीट फॉर्मेशन हो सकता है पर वो फ्यूजन नहीं करेगा. एंड यूजुअली गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता है. दैट मीन्स गेमीट्स क्या होता है? गेमीट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स. स्पर्म्स आपने सुना होगा, ओवम सुना होगा. तो वो आपको एसेक्सुअल में नहीं मिलेगा. मिल भी सकता है वैसे, बट यूजुअली नहीं मिलता है. तो इसमें हम गेमीट्स बोल सकते हैं कि गेमीट्स आर एब्सेंट. बहुत ही लेस में गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड सेक्सुअल में गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब इसमें क्या होता है? एक और प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है फर्टिलाइजेशन. तो गेमीट्स प्रेजेंट इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो इसमें क्या होगा? इसमें फर्टिलाइजेशन होगा. तो फर्टिलाइजेशन को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट. और इस पर्टिकुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है. तो कहने का मतलब ये, इफ गेमीट्स आर प्रेजेंट दे विल नॉट फ्यूज. ठीक है, गेमीट्स पहली बात तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो फ्यूज नहीं होंगे. तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी एसेक्सुअल की. ठीक है, और सेक्सुअल में तो फ्यूजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है. अब दूसरी चीज, इसको एक थोड़ा सा क्लियर करते हैं, बोर्ड बहुत मैसी हो रहा है. ये हो गया एसेक्सुअल सेक्सुअल. 3 तो हमने देख लिए. क्या क्या 3 देखे? कि एसेक्सुअल में एक पेरेंट होता है, उसमें गेमीट प्रेजेंट नहीं होते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. सेक्सुअल में क्या होता है? 2 पेरेंट होते हैं, फ्यूजन होगा और गेमीट्स प्रेजेंट होंगे. अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल में और क्या डिफरेंस होता है? जो ऑर्गेनिज्म, जो ऑफस्प्रिंग बन के आएगा पेरेंट से एसेक्सुअल में, वो आइडेंटिकली सिमिलर होता है टू द पेरेंट. और किस तरीके से आइडेंटिकली सिमिलर होता है? उसकी जेनेटिक मशीनरी, उसकी जेनेटिक मेकअप एंड उसका मॉर्फोलॉजी, मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है, इज टोटली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? क्लोन्स बनते हैं. क्लोन्स का मतलब क्या होता है? कॉपी, सिंपल कॉपीज बनते हैं कि बच्चे दिखेगा अपना पेरेंट की तरह टोटल. एंड सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की वजह से देयर इज अ मिक्सिंग बिटवीन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पेरेंट, बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व, और इससे एक नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक ऑफस्प्रिंग बनता है. तो इसमें क्लोन्स नहीं होते, इसमें वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं. So these were the like fundamental differences between asexual and sexual. और भी बहुत सारे differences होते हैं, जैसे कि अब आप मुझे बताओ कि asexual से जो एक बच्चा पैदा हो रहा है, ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है, वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा इन द ऑन द अर्थ या फिर सेक्सुअल द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्सुअल द्वारा. क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएशंस हो रहे हैं. वेरिएशन से क्या होगा? उसे नई नई चीज़ें एक्सपोजर मिलेंगी, उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी. सो इट इज़ मोर अडेप्टिव कंपेयर टू एसेक्सुअल वाला, क्लोन्स वाला. क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो तो अपना सिर्फ पेरेंट वाला ही कॉपी करते चला आ रहा है. उसके पास कोई न्यू टूल, कोई न्यू चीज़ नहीं अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल आज के ज़माने में AI इज़ नीडेड, राइट? आजकल डेटा लोग पढ़ाई कर रहे हैं इतना सारा, तो ये आज के टूल्स हैं. तो वो चीज़ ना ये सेक्सुअल में अवेलेबल नहीं है. वो बस पुराना वही www वर्ल्ड वाइड वेब करते आ रहा है, आगे की चीज़ नहीं सीखी उसने. और सेक्सुअल क्या कर रहा है? सेक्सुअल आज का टूल्स यूज़ कर रहा है. तो इसमें वेरिएशन आ रही है, तो मतलब इसके ऑफस्प्रिंग विल बी मोर अडेप्टिव टू द न्यू चेंजेस, मतलब दे विल हैव हायर सर्वाइबिलिटी. तो ये हो गया बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ओके, ये हो गया आपका डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिप्रोडक्शन पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाई आर वी स्टडीइंग रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनिज्म अपनी तरीके का दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा. तो ये नीडेड क्यों है? एक पर्टिकुलर स्पीशीज है ए, उसे सर्वाइव करने के लिए अपने जैसे या फिर अपने से थोड़ा डिफरेंट लोग तो चाहिए होंगे ना. तो इसलिए फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी वी हैव रिप्रोडक्शन. नहीं तो सब एक्सटेंड हो जाएगा. एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, वो उसने बर्थ ली, वो डेथ हुई, वो चला गया. अगर उसने कोई ऑफस्प्रिंग, अपना कोई बच्चा छोड़ा नहीं, तो आगे उसकी रेस को कंटिन्यू कौन करेगा? सो दैट इज वाई वी नीड रिप्रोडक्शन. सेकेंड क्या हो सकता है? एक
एसेक्सुअल और हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस डेवलप होते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें खाने में सिर्फ रोटी और दाल नहीं खाना है, हमें चाउमीन खाना है, हमें आइसक्रीम खाना है, हमें अलग अलग वैरायटी खानी। तो वो कैसे आएगी, वो आएगी आपके वेरिएशन से, जेनेटिक वेरिएशन से। और वो कैसे आएगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आएगा। तो सेकेंड रीजन कैन बी वेरिएशन। और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें बायोडाइवर्सिटी चाहिए ज़्यादा, मतलब हमें एक ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग रहेंगे परिवार में, मम्मी पापा भाई बहन सब होने चाहिए ना, सिर्फ मम्मी से काम नहीं चलेगा। दैट इज वाई वी नीड वेरिएशन। ओके, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि दो टाइप्स तो हमने पढ़ लिए हैं कि ए सेक्शुअल होता है और सेक्शुअल होता है। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, ए सेक्शुअल से। तो ए सेक्शुअल आई ऑलरेडी टोल्ड यू नंबर ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम शुरू करेंगे डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या होगा, फिजन। फर्स्ट टाइप इज फिजन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन? फिजन सिंपली मीन्स स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब टूटना, डिवाइड होना, ब्रेक होना, इट मीन्स फिजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का, ठीक है। अमीबा हमने ये बनाया, अमीबा आप सबने देखा होगा, एक न्यूक्लियस होता है, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया इसका, सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर। तो मतलब अमीबा के पास भी पैर होते हैं, पर इसके पैर ना कुछ अजीब तरीके से होते हैं, विगली विगली, जिगली जिगली। ये हो गया अमीबा आपका, ठीक है। अब अमीबा कौन से प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करता है, फिजन से। और इसमें कौन सा टाइप का फिजन होता है, इट इज बाइनरी फिजन। तो होता क्या है, देयर आर टू मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन फिजन। वो क्या होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे काइनेसिस का मतलब सिंपल ये समझना कि रिएक्शन से होता है, क्या चीज़ हो रही है। काइनेसिस वैसे मतलब स्पीड से होता है, तो आप ये समझना कौन सी रिएक्शन, कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे कैरियो हो रहा है, तो कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये होता है आपका कैरियो। और अगर आप साइटो की बात करो तो साइटो किससे, ये मैंने लिख रखा है ना, ये साइटो। तो साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म में होता है। तो अब ये रहा हमारा प्यारा क्यूट सा अमीबा। अमीबा को करना है दो अमीबा बनाने उसे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना जो न्यूक्लियस है उसे ना थोड़ा सा डिवाइड करेगा। देख रहे हो ना, ये एक न्यूक्लियस था पहला, नाउ इट इज ट्राइंग टू स्प्लिट द न्यूक्लियस फर्स्ट। तो पहला कौन सा प्रोसेस होता है, कैरियोकाइनेसिस, ओके। ये देख रहे हो ना, ये एक पर्टिकुलर वन न्यूक्लियस था, अब ये डिवाइड होके टू पोल्स बना रहा है, आप देख रहे हो। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये अमीबा भी अपना साइटोप्लाज्म भी दो पोल्स में डिवाइड करेगा। तो इसका एक न्यूक्लियस तो इधर आ जाएगा और एक न्यूक्लियस उधर जाएगा, दे आर स्टिल जॉइंट, अभी प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। तो पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस स्प्लिट करेगा, और दूसरा क्या होगा, ये आपके दो प्यारे से क्यूट से अमीबा बन जाएंगे जिनके पास खुद का न्यूक्लियस और खुद का साइटोप्लाज्म होगा। तो ये क्या प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं फिजन। फिजन, ओके। तो आपका अमीबा यहाँ से आके दो अमीबा बना लिया। क्या प्रोसेस था, पहला था कैरियो और दूसरा था साइटोकाइनेसिस, ओके। और ये आपका यूजुअली किस में देखा जाता है, यूजुअली नहीं, ऑलवेज इट इज सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट इसका एक है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं, वो है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है, जिसमें मल्टीपल फिजन होते हैं। तो उसमें हम बोलते हैं कि एक नहीं, इसमें एक सेल दो बना रहा है, उसमें एक सेल बहुत सारा सेल बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो फिजन वॉज द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन का मतलब स्प्लिटिंग होता है। कौन से एग्जाम्पल है, अमीबा और प्लाज्मोडियम, टू प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो आज हम इतना ही कवर करते हैं एंड वी विल रैप अप दिस लेक्चर विद क्वेश्चंस, ओके। तो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज लगाना। तो आज हमने जो पढ़ा हम उसे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे 2 एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। तो फर्स्ट है, गेमेटिक फ्यूजन हो रहा है जिसमें ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल टेक प्लेस, थर्ड रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस एंड प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विद पेरेंट्स। तो अब इसमें आपको बताना क्या है कि ऐसे फीचर्स which are present in both asexual and
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको डिफरेंसेस तो बता दी कि क्या डिफरेंसेस हैं, पर इसमें पूछ रहा है कि कौन सी सिमिलैरिटी प्रेजेंट है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या गेमेटिक फ्यूजन एसेक्सुअल में प्रेजेंट है? नहीं ना, तो ठीक है, ये तो निकल गया। अब हम दूसरा देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल्स टेक्स प्लेस। जेनेटिक मटीरियल तो मतलब ट्रांसफर हो ही रहा है, न्यूक्लियस देखा आपने अमीबा में स्प्लिट हुआ, और सेक्सुअल वाले में तो सेक्सुअल वाले में वेरिएशंस तो आ रहे हैं, तो मतलब जेनेटिक वेरिएशंस तो जा ही रहा है पेरेंट्स से। विदाउट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा ही नहीं, तो ये हम ले सकते हैं। अब रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस। रिडक्शन डिवीजन क्या होता है? इट इज कॉल्ड मियोसिस। ये आप सब ने 11th में अपने पढ़ रखा होगा, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। वो किस में होता है? इट इज प्रेजेंट ओनली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इससे भी हटा देते हैं, तो हमारे पास बचता क्या है? 2 and 4। तो हमारा आंसर क्या है? 2 and 4। ठीक है, एंड नाउ वील मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। The term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because। अब इसका दिमाग लगाओ और बताओ क्या होगा। द टर्म क्लोन, मैंने आपको डिफरेंसेस बताते वक्त बताया था कि ए सेक्सुअल और सेक्सुअल में किसके ऑफस्प्रिंग को क्लोन बोलते हैं, कॉपी बनता है। किसे बोलते हैं? कैन नॉट बी अप्लाइड द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफस्प्रिंग डू नॉट possess exact copies of parental DNA. DNA of only one parent is copied and passed on to the offspring. Offspring are formed at different time. DNA of parent and offspring are completely different. अब बताओ सेक्सुअल में क्या होते हैं इन सब चीज़ों में से? क्या वो एक पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों टोटली डिफरेंट होता है क्या सेक्सुअल में? नहीं ना, थोड़ा तो पेरेंट की तरह दिखते हो ना, आपके बाल अपनी मम्मी की तरह मैच करते हैं ना, तो ये वाला तो गया। ठीक है, उसके बाद ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, ये तो यूजलेस ऑप्शन है। ऑफस्प्रिंग डू नॉट possess द DNA of only one parent is copied। क्या सिर्फ आप अपने मम्मी के DNA लेके आए हो? नो ना, आप अपने मम्मी पापा की दोनों की वैराइटीज लेके आए हो, तो ये वाला ऑप्शन भी कट। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑफस्प्रिंग डू नॉट possess exact copies of parental DNA। तो मतलब क्या होता है, सेक्सुअल में देयर आर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, जिसके जेनेटिक वेरिएशंस बच्चे में आएंगे बट एग्जैक्टली सिमिलर नहीं आएंगे, उनका ना नया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक वेरिएशन। और वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आज का हमारा लेक्चर यही हम लोग रैप अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्स। थैंक यू।